हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉट्स का, और उसमें जो वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में, बहुत रेलेवेंट और एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट, वो है न्यूसेंस, शोर शराबा। जरूर नहीं इसमें शोर ही हो सकता है कोई स्मेल दूसरे के पास जा रही हो जिससे दूसरा बंदा या उसकी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही हो। आप शोर कर रहे हो, स्मेल जा रही है, कोई पानी भेज दिया आपने उसके पास, या पब्लिक न्यूसेंस की बात करें तो आपने कोई सड़क रोक दी, कूड़ा फेंक दिया, कुछ भी। तो यानी कि आपकी किसी एक्टिविटी से कोई एक बंदा भी परेशान हो सकता है, जनरल पब्लिक भी परेशान हो सकते हैं, और इस सिचुएशन में कोर्ट आपको उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, रोकने के लिए भी बोल सकती है और आप पे फाइन भी लगा सकती है। ये हमने पहली वीडियो में ही पढ़ लिया था कि टॉर्ट के अंदर आपको एक कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। तो अगर न्यूसेंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये बताना है सबसे पहले कि भैया ये एक ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट है। सबसे पहली चीज तो इसमें यही आ गई कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट का पार्ट है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब होता है जहां आप दूसरे को कुछ हार्म करते हो। आप क्या कर रहे हो? यू आर कॉजिंग सम हार्म और इंजरी टू अनदर पर्सन। आप किसी दूसरे बंदे को तंग कर रहे हो, या उसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन। और जिसकी रेमेडी क्या होगी? रेमेडी होगी इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। ये बात हमने अच्छे से पहले लेक्चर में पढ़ ली थी कि अगर लॉ ऑफ टॉर्ट के हिसाब से आप किसी को उसकी प्रॉपर्टी, उसकी पीसफुल लाइफ में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो आपको कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। डैमेजेस का मतलब कंपेंसेशन, ये लीगल टर्म है। डैमेजेस का मतलब कंपेंसेशन। अब यहां पर न्यूसेंस क्या है? न्यूसेंस जो है किसी बंदे की जो पर्सनल पीसफुल यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। बात समझ रहे आप? पर्सनल एंड पीसफुल यूज एंड एंजॉयमेंट। कोई आदमी है अपनी प्रॉपर्टी को शांति से जीना चाहता है तो जीने दो। अगर आप नहीं जीने दोगे तो एक तरह से ये एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है? पहले भी स्टूडेंट्स जानते हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं कि मेरी जो बुक है वो बायलैंग्वेज है, और आपको जो भी पैराग्राफ मैं समझा रहा हूं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सिंपल टर्म्स में न्यूसेंस क्या मतलब है। ये कह रहा है कि आप कोई भी एक्ट या ओमिशन करेंगे, वो तो टॉर्ट में होता ही है, विच इज इंटरफेयरिंग विद अदर पर्संस, अगेन लॉफुल यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। आप किसी बंदे को उसकी जमीन को ठीक से यूज नहीं करने दे रहे। बाय लैंड डज नॉट मीन ओनली अ प्लॉट, इट आल्सो मीन्स अ बिल्डिंग। अब एक आदमी की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर बनी हुई है, आपने इलीगल, देखो लीगली तो आप बना ही सकते हो, लेकिन सपोज कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दी 4 मंजिल की इस तरह से कि उसकी प्रॉपर्टी पे तो धूप भी ना आए, तो यू कैन बी स्टॉप्ड। ये न्यूसेंस है। अब वो अपनी उस बिल्डिंग को ठीक से यूज नहीं कर पाएगा, आपने उसको इनकन्वीनियंस, डिस्कंफर्ट किया है, डैमेज कर दिया, या आपने कोई शोर मचा दिया। ये भी इसमें आएगा ना, एक्सेसिव नॉइज, स्मोक, वाइब्रेशंस, स्मेल, वाटर, पोल्यूशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वे, सड़क रोक के खड़ी कर दी। तो ये सारी चीजें क्या है? ये न्यूसेंस का एग्जाम्पल है। दोबारा पढ़ते हैं क्या क्या आ गया। एक्सेसिव नॉइज, स्मोक, वाइब्रेशंस, फाउल स्मेल, कुछ भी गंदा ऐसा कर दिया जिसमें बहुत बदबू सी आ रही है, वाटर पोल्यूशन, कुछ पानी भेज दिया गंदा सा, सड़कें रोक दी। तो आप बोलोगे सर मैं भी एक आजाद देश का प्राणी हूं, लेकिन भाई इतनी भी आजादी नहीं है कि आप दूसरों को भी डिस्टर्ब करो। राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, लेकिन वो सबके लिए है ना, अकेले आपके लिए तो है नहीं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलना अलाउड है। भाई ये थोड़ी लेकिन कुछ भी बकवास करोगे। बोलना अलाउड है बट हैज टू बी सम लिमिट। अब बोलना अलाउड है, फ्री स्पीच है कंट्री में, लेकिन ये थोड़ी किसी को गालियां देना शुरू कर दोगे या कुछ भी बकवास करोगे। तो हर चीज में एक बैलेंसिंग की जरूरत है। तो इसी तरह से राइट्स दोनों पार्टी के, बट यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द टू इंपॉर्टेंट राइट्स। आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है दो राइट्स के बीच में। दो आदमी हैं अलग अलग, एक जो तंग कर रहा है और एक जो तंग हो रहा है। तो वो भी बोल सकता है मेरा राइट है, मैं कहीं भी पानी फेंकूं। आप कहीं भी फेंक दोगे, लेकिन दूसरे की प्रॉपर्टी पे थोड़ी फेंक दोगे। सो दैट्स अ न्यूसेंस। आप बोलोगे मेरा मेरा मन है कि मैं म्यूजिक सुनूं, मैं डीजे चला के डांस करूं, करो, कोई रोक थोड़ी रहा है। लेकिन अगर दूसरा बंदा सोना चाह रहा है तो आपको एक रीजनेबल वॉल्यूम में करना होगा। जैसे सिटीज के अंदर जनरली ये रूल रहता है कि 10 बजे के बाद नहीं चलाओगे डीजे, तो वो रूल्स भी तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। अब रात के 1 बजे आप बोलो मैं डीजे चलाऊंगा, डांस करूंगा, है ना,
2 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ये थोड़ी चलता है, दूसरे को भी देखना, यही है न्यूसेंस। सो आपको दूसरे बंदे को इनकन्वीनियंस नहीं देनी है, अनरीजनेबल इनकन्वीनियंस ये नहीं होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। अगर किसी को भी एक अनरीजनेबल इनकन्वीनियंस हो रही है तो वो बात बोलेगा ना कि ये बात कुछ हजम नहीं हुई, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आएगी। पहले ये कॉमन लॉ में था, फिर अब इसको धीरे धीरे जो है प्रॉपरली डिफाइन कर दिया गया है। और अब ये पैराग्राफ आपको दूसरा ये बता रहा है कि इसके 2 कैटेगरीज बना दी हैं, पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस। आगे आएगा, मैं बता दूंगा। अभी भी ब्रीफ में यही है कि जहां आप जनरल पब्लिक को परेशान कर रहे हो, सड़क के ऊपर कुछ हंगामा कर रहे हो जिससे जनरल पब्लिक परेशान हो रही है, तो पब्लिक न्यूसेंस। और किसी पर्टिकुलर बंदे की प्रॉपर्टी या किसी पर्टिकुलर बंदे को आपने परेशान करके रखा हुआ है, वो प्राइवेट न्यूसेंस है ना। अब इसमें कोर्ट जो आपके अगेंस्ट डिसीजन लेगी वो क्या क्या हो सकते हैं। कोर्ट आपके खिलाफ अगर आपने कंप्लेंट हो गई तो आपको ये तीनों ही चीजें कोर्ट जो है वो बोल सकती है। डैमेजेस मैंने पहले भी समझाया था, डैमेजेस माने कंपेंसेशन, ये तो है ही। इंजंक्शन आपको रोक भी सकती है, अबेटमेंट आपको हटाने के लिए, मतलब आप कोई भी चीज ऐसी कर रहे हो उसको फिलहाल रोका भी जा सकता है। इंजंक्शन वैसे होता है स्टॉप, एक बार फिलहाल आपको रोक देना और एक बिल्कुल हटा ही देना कि भाई एक तो हो गया अभी के लिए रोक दिया, एक होता है हमेशा के लिए हटा दिया। तो कंपेंसेशन भी हो सकता है, रोका भी जा सकता है, आपको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से हमेशा के लिए हटाया भी जा सकता है। जब रोकने की बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। रोकने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि सपोज आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिसके बारे में एकदम से कोर्ट फैसला नहीं कर पा रही, तो वो आपको बोलेगी रुक जाओ, फिर फैसले के बाद आपको बोलेगी नहीं आप कभी भी नहीं कर सकते, या बोल भी सकती है कि आप कर सकते हो। तो वो फिर फ्यूचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यही होता है कि एकदम से अभी हम फैसला नहीं कर पा रहे। सो इंजंक्शन, इंजंक्शन माने टू स्टॉप यू, राइट। अब अगर हम आगे इसको पढ़ें, आप इसको अगर जब पढ़ते चले जाएंगे तो जैसा मैंने पहले भी कहा, ये आपको नोट्स दिए गए हैं इसीलिए कि एग्जाम्स के अंदर आप इनको एज इट इज पढ़ के जाएं, थोड़ा बहुत समझेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब न्यूसेंस का मीनिंग डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली किसी दूसरे बंदे को हार्म कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हो, इंजर कर रहे हो, एनॉय कर रहे हो। अब नेचुरली जब आप शोर मचाते हो तो दूसरे बंदे को गुस्सा आता है, उसको हाइपर टेंशन होती है। तो उन चीजों से बेसिकली बचने के लिए ये कानून बनाया गया कि भाई दूसरे बंदे को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो आपकी वजह से, है ना। अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। यहां पर आपको लैंड पढ़ के प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं आपको सर नोट्स में तो आपने हर जगह एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, एंजॉयमेंट, अभी पुराने जमाने की लिखी हुई हैं किताबें, हम भी वहीं से लेते हैं कंटेंट। तो वो लैंड का मतलब सिर्फ लैंड नहीं है, लैंड का मतलब प्रॉपर्टी भी है, बॉडी भी है, इन जनरल एटमॉस्फेयर भी है, सब कुछ आ गया, ये वाइडर टर्म है। अब हम डेफिनेशंस की बात करें, सैल्मन की डेफिनेशन, आपको पता है हर चीज में डेफिनेशंस में एक सैल्मन तो घुसी, मतलब सैल्मन तो होते ही हैं। तो सैल्मन की डेफिनेशन में है कि न्यूसेंस का मतलब है यू आर कॉजिंग समथिंग टू एस्केप फ्रॉम वंस लैंड। इसके ऊपर एक केस लॉ भी पढ़ेंगे हम आगे चल के इस सिलेबस में ही, जहां एक कप पानी दूसरे की जमीन में घुस गया था। तो ये उसी एंगल से ये लिखा है इन्होंने, कॉजिंग और अलाउइंग समथिंग टू एस्केप फ्रॉम वंस लैंड। जैसे मेरी जमीन पर मान लेते हैं मैंने बहुत पावरफुल ऊंचे ऊंचे कुत्ते पाल लिए, और वो मेरी जमीन से निकल गए, यानी मेरे मकान से निकल के दूसरे के में घुस गए। आप बोलो जी मेरे को पता नहीं कब में घुस गए, मैंने तो उनको बोला था यहीं रहना। भाई ऐसे नहीं होता है। इसी तरह से माना पानी आपने भर रखा था या कोई ऐसी चीज रखी हुई थी जो निकल के दूसरे की बिल्डिंग में पहुंच गई और उससे उस बंदे की प्रॉपर्टी और उस बंदे को नुकसान हो गया, तो फिर ये न्यूसेंस है। इसी तरह से विनफील्ड की डेफिनेशन है, इसमें भी अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्संस यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। काफी हद तक ये सिमिलर सा ही लग रहा है, दोनों की डेफिनेशन सिमिलर है। अगर आप मेरे से पूछो कि सर नाम के साथ याद रखना होता है, भाई अगर आपको एग्जाम में 100 में से 100 नंबर के हिसाब से तैयारी करनी है तो बिल्कुल नाम याद करो। अगर लगता है कि भाई इतना हमसे होगा ही नहीं तो फिर पूछ ही क्यों रहे, जब होगा ही नहीं तो बात खत्म। अगर लगता है सर कोशिश करें तो हो सकता है तो कर लो, लिखोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स आएंगे, नहीं लिखोगे तो थोड़े कम आएंगे। ये तो सिंपल सी बात है ना। टीचर भी खुश होता है अगर आप डेफिनेशन के साथ साथ उसके डेफिनेशन जिसने बनाई उसका भी नाम लिखो, ठीक है ना। तो चलो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, यहीं से अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।